हेलो स्टूडेंट्स, आई एम भाभी श्रीवास्तव। वेलकम टू माय चैनल बी कैलकुलस। आज हम करेंगे क्लास 12 का मैथ्स का चैप्टर 5 है, कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी का एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन 20 कर रहे हैं। देखिए इसमें क्या दिया है। इसमें दिया है डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। हमें फंक्शंस दे रखे हैं, ये इनकी जो है हमें कंटिन्यूटी चेक करनी है। अब एफ एक्स हमें दे रखा है लेकिन एक्स हमको नहीं दे रखा है, तो हम एक्स के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर के मान लेंगे। जैसे हमने पहले क्वेश्चन में भी किया था हमने एक बार, तो एक्स इक्वल टू हम के ले लेते हैं। तो सबसे पहले हम चेक करते हैं एफ एक्स हमें क्या दे रखा है, यहाँ दे रखा है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, है ना। तो ये एफ ए चेक कर रहे हैं, तो एफ एक्स ए क्या होगा, यहाँ पर एक्स इक्वल टू यहाँ पर के होगा ना, तो यहाँ पर के लिख देंगे। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा साइन के और प्लस कॉस के हो जाएगा। ये तो हमारा ये हो गया। एक्स इक्वल टू ए जब निकालते हैं ना, एफ ए निकालते हैं, वो हमने निकाल लिया इसका, ठीक है। अब नेक्स्ट पे करते हैं। अब हम करते हैं LHL निकाल लेते हैं ना। तो LHL निकालेंगे तो क्या होगा, LHL में क्या होता है हमारा x इक्वल टू क्या होता है, k माइनस एच हो जाएगा ना, k माइनस एच होता है। अब हमें एफ एक्स इक्वल टू कितना दे रखा है, हमें एफ एक्स इक्वल टू दे रखा है इसमें साइन एक्स प्लस कॉस एक्स दे रखा है ना। तो अगर यहाँ पर हम लिमिट निकालेंगे तो लिमिट क्या है, x इक्वल टू के, और यहाँ पर क्या दे रखा है, एफ एक्स में क्या दे रखा है, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स दे रखा है ना। तो यहाँ लिख देते हैं साइन एक्स प्लस कॉस एक्स लिख देते हैं ना। अब क्या करेंगे, x की जगह पर हमें k माइनस एच लिखना है। तो यहाँ पर हो जाएगा h अप्रोच टू 0 साइन k माइनस एच प्लस कॉस k माइनस एच, ये हो जाएगा, ठीक है। अब h की जगह 0 रखेंगे, तो h की जगह 0 रखेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पर ये k से माइनस 0 0 हो जाएगा, k बचेगा, यहाँ भी k बचेगा। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आंसर आ जाएगा हमारा साइन k प्लस कॉस k, यही तो आएगा ना जब इसकी जगह पे 0 रख दोगे तो। अब हम लिखते हैं RHL लो। RHL में क्या होगा, x इक्वल टू क्या होता है, k प्लस एच होता है ना। अब लिमिट निकालेंगे, लिमिट किस पे निकालते हैं, ये जो है हमारा जो दे रखा है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स दे रखा है ना। तो हम इसके यहाँ पे k प्लस एच लिखेंगे, तो क्या होगा यहाँ पर लिमिट h अप्रोच टू 0, यहाँ हो जाएगा साइन k प्लस एच, और यहाँ हो जाएगा कॉस k प्लस एच हो जाएगा ना। और जब इसमें से 0 रखेंगे, हम यहाँ पे 0 रखेंगे तो क्या आएगा, k ही तो बचेगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा साइन k प्लस कॉस k। अब देखो ये तीनों तो हमारे बराबर आ रहे हैं ना, ये तीनों ही बराबर आ रहे हैं। देखो इसका जब हमने एफ ए निकाला तो इसका भी ये आंसर आया, ये LHL निकाला तो ये आंसर आया, और RHL निकाला तो ये आंसर आया। तो तीनों ही बराबर आ रहे हैं। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि यहाँ पर क्या है, एफ एक्स जो है हमारा क्या है, पहले तो ये लिख लो कि ये तीनों इक्वल आ रहे हैं ना। तो यहाँ लिख लो LHL और एफ के इक्वल टू RHL, तीनों RHL आ रहे हैं, इनमें तीनों इक्वल आ रहे हैं। तो हम लिखते हैं एफ एक्स इज, इसलिए एफ एक्स इज कंटिन्यूअस है, और एट ऑल वैल्यू ऑफ एक्स। देखिए क्वेश्चन सेम वैसा ही है जैसा कि आपने फर्स्ट वाला किया, फिर भी कर लेते हैं इसको। तो देखिए इसमें क्या है, हमें यहाँ पर एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स माइनस कॉस एक्स दे रखा है, बस यही माइनस का ही फर्क है। और हमें यहाँ पर कोई भी एक्स की वैल्यू नहीं दे रखी है, तो हम क्या करेंगे, एक्स इक्वल टू के ले लेंगे ना। एक्स इक्वल टू के लिया। एफ एक्स हमें कितना दे रखा है, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स दे रखा है ना, ये दे रखा है। इसकी जगह हम लेते हैं के, क्योंकि हमने एक्स इक्वल टू के लिया है। तो यहाँ क्या आ जाएगा, साइन के माइनस कॉस के, ये आ जाएगा ना। अब हम लेते हैं LHL लेते हैं ना, LHL करते हैं। तो LHL क्या होता है, x इक्वल टू यहाँ पर एक ही जगह पे आता है k माइनस एच आ जाता है ना। तो जब इसकी लिमिट निकालनी है हमको, तो हम x के मतलब k साइन एक्स प्लस कॉस एक्स माइनस कॉस एक्स है ना। तो इसकी जगह पे हम क्या करेंगे, x की जगह पे k माइनस एच रख देंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा h अप्रोच टू 0 है, और यहाँ पे आ जाएगा हमारा साइन k माइनस एच माइनस कॉस k माइनस एच हो जाएगा ना।
अब यहाँ पे 0 रखोगे तो के ही के बचेगा ना। देखो यहाँ -0 रखोगे तो के बचेगा, यहाँ भी के बचेगा। करके दिखाऊं क्या? साइन के -0 माइनस कॉस के -0, तो क्या बचेगा यहाँ पर? यहाँ बचेगा साइन के माइनस कॉस के, ये बच गया है ना। ठीक है, अब हम आते हैं RHL पे। तो RHL पे लोगे तो क्या होगा यहाँ पर? x इक्वल टू क्या होगा यहाँ पर? k प्लस एच होगा ना, है ना। समझ रहे हो? k माइनस एच, k प्लस एच क्यों लगा रहे हैं? जब हमारा कोई ये चीज k प्लस एच होती है तो एक हम उससे पहले वाला लेते हैं, तो ये हमारा k माइनस एच होता है, ये k है, और उसके आगे वाला क्या होता है? तो k प्लस एच होता है। तो हम ये तीनों पे ही वैल्यू निकालते हैं। अगर जब ये तीनों इक्वल आ जाती है तभी हमारा कंटिन्यूअस होता है ना। तो ये k प्लस हो गया। अब हमें लिमिट जो है लेते हैं, तो हमें एफ एक्स इक्वल कितना दे रखा है? साइन एक्स माइनस कॉस एक्स दे रखा है ना। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं h अप्रोच टू 0, यहाँ पर क्या आएगा? साइन, और इसकी जगह एक्स पे क्या आ जाएगा? k प्लस एच माइनस कॉस के प्लस एच हो जाएगा ना, ये आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा? साइन के माइनस कॉस के। देखो ये भी एच की जगह 0 रखोगे तो यही आंसर आ जाएगा, तीनों ही बराबर आ रहे हैं। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि यहाँ पर एफ के इक्वल टू LHL इक्वल टू RHL है ना। तो इसलिए क्या होगा यहाँ पर? एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट ऑल वैल्यू ऑफ एक्स, ये हो गया आपका ना। अब इसका थर्ड पार्ट करते हैं। देखिए इसमें मैंने नंबर गलत डाल दिया था, क्वेश्चन 21 है ना। अब क्वेश्चन 21 का थर्ड पार्ट करते हैं ना। इसका ये थर्ड पार्ट दे रखा है। तो देखिए इसमें क्या होगा, इसमें भी वही करेंगे हम। क्या करेंगे? x इक्वल टू के ले लेंगे ना। एट x इक्वल टू, यहाँ लिखती हूँ साफ साफ, एट x इक्वल टू के हो जाएगा हमारा ना। ये हमने ले लिया। अब हमें एफ एक्स कितना दे रखा है? एफ एक्स हमें दे रखा है, इसमें भी हमने पॉइंट नहीं दिया है ना, किस पॉइंट पे करना था। हमने एक्स इक्वल टू के ले लिया। साइन एक्स इक्वल टू कॉस एक्स होगा ना। अगर एक्स की जगह पे के रख देंगे तो क्या आएगा यहाँ पर? साइन के कॉस के आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया हमारा। अब लेते हैं हम RHL, नहीं LHL, सॉरी, पहले LHL लेते हैं ना। कोई भी आगे पीछे ले सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। एक्स इक्वल टू क्या होगा हमारा? a माइनस एच होगा ना, k माइनस, क्योंकि हमने यहाँ पे x को k माना ना, k माइनस एच हो जाएगा ना। तो k माइनस एच हो गया हमारा। समझ लो k माइनस एच क्यों होता है? जैसे ये k पॉइंट है तो हमने एक ये पॉइंट लेना होता है और एक इससे पहले वाला पॉइंट, तो ये क्या हो जाएगा? k माइनस एच हो जाएगा, और जो इससे बाद वाला होगा क्या होगा? k प्लस एच हो जाएगा। तो k माइनस एच हो गया हमारा। अब क्या करते हैं हम? हमें एफ एक्स कितना दे रखा है? हमें एफ एक्स दे रखा है साइन एक्स मल्टीप्लाई में दे रखा है कॉस एक्स ना। तो हम क्या करते हैं यहाँ पर? अब लिमिट लेते हैं। साइन एक्स कॉस एक्स, तो अब इसकी जगह पे हम एक्स की जगह पे क्या लिखेंगे? के माइनस एच लिखेंगे। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? एच अप्रोच टू 0 होगा यहाँ पर। साइन के माइनस एच कॉस के माइनस एच हो जाएगा ना। तो अब इसकी जगह पे 0 रख देते हैं तो क्या आएगा? साइन के माइनस 0, तो के ही बचेगा यहाँ पर, कॉस के माइनस 0, तो यहाँ क्या बचेगा हमारा? साइन के कॉस के। ठीक है, अब लेते हैं दूसरा पार्ट। अब लेते हैं RHL। RHL लेंगे तो क्या आएगा? x इक्वल टू के प्लस एच होता है ना। तो यहाँ एफ एक्स हमें कितना दे रखा है? साइन एक्स कॉस एक्स दे रखा है। तो जब लिमिट निकालते हैं तो क्या होता है? तो यहाँ साइन एक्स और कॉस एक्स की जगह पे हम क्या रख देंगे? के प्लस एच रख देंगे ना, और h अप्रोच टू 0 हो जाएगा ये। तो यहाँ पर क्या होगा हमारा? साइन के प्लस एच कॉस के प्लस एच, यहाँ पर क्या आ जाएगा? यहाँ 0 लगाओगे तो क्या आएगा यहाँ पर?
साइन के कॉस के, ये बच गया। तो देखो ये तीनों बराबर आ गए हमारे। अगर ये तीनों बराबर आ गए तो ये क्या है हमारा, कंटिन्यूस हो जाएगा ना। यहाँ लिख दो, ये तीनों हमारे इक्वल आ गए। बस तो अब यहाँ पे यहाँ लिख दो कि हमारा जो ये एफ के निकाला हमने, एक LHL निकाला और एक RHL निकाला, ये सभी इक्वल आ गए। तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, एफ के एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस एट ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स। बस हो गया आंसर, यही आंसर होगा। ठीक है, देखिए मैंने इंट्रोडक्शन पार्ट में, आपने इंट्रोडक्शन का पार्ट देखा होगा तो मैंने आपको इस इंट्रोडक्शन पार्ट में थोड़ा सा मैंने आपको बताया था कि साइन एक्स और कॉस एक्स जो होते हैं वो अगर मतलब कॉन्टिन्यूस होते हैं तो आपको ये देखिए, मैंने ये पता पहले तो क्वेश्चन को देख लीजिए क्या लिखा है। डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द कोसाइन, कोसाइन का मतलब साइन, को सेकेंड कॉसेक सेकेंड मतलब सेक एंड कोजेन मतलब कॉट, इनका फंक्शन हमें बताना है ना। तो देखिए इससे सबसे पहले हमें तो ये पता, ये मैं आपको थोड़ा रिवाइज करा देती हूँ कि अगर यहाँ पर एफ एक्स और जी एक्स कॉन्टिन्यूस है ना, अगर जी एक्स कॉन्टिन्यूस है तो क्या होगा, अगर ये कंटिन्यूस है, ये इसको दोबारा से रिवाइज करा देती हूँ, अब दोबारा से ध्यान दे दीजिए इसको। तो ये एफ एक्स जो है हमारा प्लस जी एक्स, ये किसके बराबर होगा, कंटिन्यूस के बराबर होगा। ये मैंने बताया था, आप इंट्रोडक्शन पार्ट देखना, ये कंटिन्यूस होता है ना। और अगर एफ एक्स और जी एक्स माइनस होते हैं तो भी ये कंटिन्यूस होते हैं ना। और यहाँ लिख देती हूँ, कंटिन्यूस होते हैं ना। और अगर एफ एक्स ये मल्टीप्लाई होते हैं अगर, तो क्या होते हैं, तब भी ये कंटिन्यूस ही होते हैं। इनमें तो कोई बात नहीं, ये तो सब एक जैसे ही होते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी सिचुएशन अलग होती है, एफ एक्स अपॉन जी एक्स होता है, ये भी कंटिन्यूस होता है, लेकिन कब, एक कंडीशन इसमें नहीं होनी चाहिए। कौन सी नहीं होनी चाहिए, कि जी एक्स इक्वल टू 0। ये मैंने आपको बताया था कि 0, अगर यहाँ पे 0 हो जाएगा मान लो तो क्या होगा, और ये भी 0 गया तो क्या हो जाएगा, तो ये तो अनडिफाइंड हो जाएगा ना। तो मैंने आपको बताया था कि 180 और 0 पे क्या होता है, ये जी एक्स 0 हो जाएगा तो वो अनडिफाइंड हो जाएगा, तो ये 0 नहीं होना चाहिए, जी एक्स 0 नहीं होना चाहिए। या 1 अपॉन एफ एक्स में क्या होना चाहिए, ये भी कंटिन्यूस होता है, लेकिन इसमें क्या कंडीशन होनी चाहिए कि एफ एक्स जो है ये भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए ना। तो एफ एक्स इक्वल टू 0 नहीं होना चाहिए ना। अगर 1 अपॉन जी एक्स हो रहा है तो मतलब डिनोमिनेटर जो है किसी भी कंडीशन में 0 नहीं होना चाहिए। अगर किसी भी कंडीशन में 0 होगा तो फिर वो अनडिफाइंड आ जाएगा। तो इसलिए ये कंडीशन हमें याद रखनी है कि ये सब नहीं होनी चाहिए ना, ये हमें ध्यान रखना है, तभी हम इस टाइप के क्वेश्चंस को हम कर पाएंगे ना। अब देखिए हमें क्वेश्चन, अब सबसे पहले आपको ये तो पता ही है कि मैंने आपको बताया था कि जब हम ग्राफ बनाते हैं, देखो जब हम ग्राफ बनाते हैं ऐसे करके, तो क्या बताया था मैंने आपको कि जैसे मान लीजिए ये है, तो ये हमारा एक्स और वाई है, तो हमारा क्या होता है, ये 0 से जाता है ना, तो ये ऐसे करके ऐसे होता है ना, ऐसे करके फिर ये ऐसे ऐसे जाता है। तो क्या है, यहाँ पे 0 पे मतलब ये कंटिन्यू चलता है, यहाँ पेन हमारा लेफ्ट नहीं हो रहा है। तो साइन एक्स जो है हमारा, ये साइन एक्स का ही डायग्राम है ना, तो ये क्या होता है, कंटिन्यूस होता है। ये मैं आपको बता चुकी हूँ पहले। ऐसे साइन एक्स और कॉस एक्स इनका क्या होता है, कॉस एक्स का 1 से होता है, ये भी बताया था मैंने आपको कि इसका होता है 1 से। जैसे ये यहाँ पे 1 है तो ये ऐसे करके ऐसे ऐसे बनता है, ये ऐसे बनता है। तो ये भी क्या होता है, देखो इसमें भी पेन नहीं उठाना पड़ रहा है, ये ऐसे तो बन रहा है ना सीधे। तो ये क्या है, ये कॉस एक्स का है। तो ये क्या है, इसमें इन दोनों में हमें पेन लिफ्ट नहीं करना पड़ रहा है। तो जब पेन लिफ्ट नहीं करते तो क्या होता है, वो कंटिन्यूस होता है ना। चलिए अब सबसे पहले हम करते हैं यहाँ पर साइन एक्स को। फिर हमें इसको करने के लिए क्या करना पड़ेगा, कि हम इसे डायग्राम से तो नहीं शो कर सकते, तो हमें इसको प्रूव करना पड़ेगा कि ये साइन एक्स जो है कंटिन्यूस है या नहीं है ना। तो उसके लिए हम करते हैं, चलिए सबसे पहले हम लेते हैं एफ एक्स लेते हैं ना। अब हमारा ये एफ एक्स कितना दे रखा है, हमें ये करते हैं साइन एक्स, ये साइन है कॉस है ना, तो इसे साइन एक्स हम प्रूव करेंगे कि ये कंटिन्यूस है या नहीं है। तो एट एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, के हो जाएगा ना। तो अगर हम इसकी जगह पे के रखेंगे तो क्या होगा, एफ के इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पर साइन के हो जाएगा। ठीक है, एक तो ये हो गया। अब उसके बाद हम करते हैं, ये तो हमारा ये हो गया। अब हम करते हैं एल एच एल। एल एच एल करोगे तो क्या आएगा हमारा,
एक्स इक्वल टू क्या आएगा यहाँ पर, एक्स इक्वल टू आएगा के माइनस एच हो जाएगा ना। अब हमारा जो एफ एक्स दे रखा है वो कितना है हमारा, साइन एक्स है। जब हम लिमिट लेते हैं, लिमिट लेंगे तो क्या होगा, एक्स इक्वल टू के इक्वल टू साइन, मतलब साइन एक्स रखेंगे है ना, साइन एक्स होगा। एक्स अप्रोच टू जीरो है ना, एक्स अप्रोच, एच अप्रोच टू जीरो, सॉरी गलत लिख दिया, एच अप्रोच टू जीरो हो जाएगा यहाँ पर। तो साफ साफ लिख दूं एक बार, लिमिट एच अप्रोच टू जीरो, यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा, साइन एक्स की जगह पे क्या लिख देंगे, के माइनस एच लिख देंगे। यहाँ पर हमने के माइनस एच लिख दिया, तो यहाँ पर क्या आएगा हमारा, यहाँ पे जीरो रख दो अब, तो क्या आएगा, साइन के ही तो बचेगा। जब एच के जीरो रख दो तो यहाँ क्या बचेगा, साइन के बच जाएगा। ये आ गया हमारा। अब लेते हैं आर एच एल, आर एच एल यहाँ ले लेते हैं, क्यों, ठीक है, आर एच एल यहाँ कर देते हैं। आर एच एल यहाँ लेंगे तो क्या होगा हमारा, देखिए x इक्वल टू क्या होगा, k प्लस एच हो जाएगा है ना। तो एफ एक्स इक्वल टू हमें क्या दे रखा है, साइन x है। तो जब लिमिट निकालेंगे हम, तो यहाँ पर क्या होगा, साइन x की जगह पे क्या आ जाएगी वैल्यू, k प्लस एच आ जाएगी ना। तो h अप्रोच टू जीरो, यहाँ आ जाएगा हमारा साइन k प्लस एच आ जाएगा। जब हम इस पे लिमिट अप्लाई करते हैं तो क्या आएगा, यहाँ पर आ जाएगा साइन के बचेगा, क्योंकि के प्लस एच जीरो हो जाएगा तो साइन के आ जाएगा यहाँ पर ना। तो यहाँ पे लिख देंगे हम कि हमारा जो ये है एफ के एल एच एल और आर एच एल आर इक्वल है, देयरफॉर एफ एक्स इज कंटिन्यूअस at all values of x। बस हो गया। अब दूसरा निकालते हैं। देखिए अब cos x का निकालते हैं हम ना, cos का निकाल रहे हैं। तो हमने क्या लिया यहाँ पर, एफ एक्स इक्वल टू कॉस एक्स हो जाएगा ना। अब एट एक्स इक्वल टू हम क्या ले रहे हैं, के ले रहे हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एफ के इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉस के हो जाएगा। यहाँ पे तो कॉस के आ गया है ना। एक आंसर तो हमारा ये हो गया। जैसे हमारे यहाँ पे हमने 3 आंसर निकाले थे, एक हमने निकाला था साइन के, और दूसरा था हमारा यहाँ भी ये साइन के आया है, और तीसरा ये साइन के आया ना, ठीक है। अब हमारा ये कॉस के आ गया। फिर हम निकालते हैं LHL। LHL निकालेंगे तो क्या होता है, LHL क्या होता है हमारा, x इक्वल टू के माइनस एच होता है ना। तो हमें एफ एक्स कितना दे रखा है, कॉस एक्स दे रखा है ना, कॉस एक्स। तो जब लिमिट अप्लाई करेंगे x अप्रोच टू के, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, कॉस x की जगह क्या आएगा, k माइनस एच आ जाएगा ना। यहाँ पर k माइनस एच आ जाएगा। अब लिमिट यहाँ h अप्रोच टू जीरो होती है ना, जीरो होती है, तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पे हो जाएगा हमारा कॉस k माइनस जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर आ जाएगा कॉस के आ जाएगा। तो ये तो पहला हो गया। ये LHL निकाल लिया हमने एक, ये हमने एक निकाला LHL, ये कॉस का एफ एक्स निकाला, नहीं एफ के निकाला हमने, और दूसरा हम निकाल रहे हैं RHL निकाल रहे हैं ना। तो हम निकालते हैं RHL। यहाँ पर RHL निकालो, क्या होगा हमारा RHL, RHL होता है हमारा x इक्वल टू के प्लस एच होता है ना। तो एफ एक्स हमें कितना दे रखा है, कॉस एक्स है हमारा। तो हम लिमिट लेते हैं x अप्रोच टू के, यहाँ पर क्या आएगा हमारा, कॉस एक्स है। अब x की जगह हमें ये लिखना है, तो लिखते हैं h अप्रोच टू जीरो। तो यहाँ क्या आ जाएगा, x की जगह पे क्या आ जाएगा, k प्लस एच आ जाएगा। तो यहाँ पे जब इसकी जगह पे जीरो रखोगे तो क्या बचेगा, यहाँ पर जब इस पे लिमिट अप्लाई करोगे तो क्या होगा, यहाँ पर कॉस के बचेगा ना, कॉस के बच गया। अब देखो तीनों आंसर आपके, देखो ये एक पहला आंसर ये है, दूसरा आंसर आपका ये है, दूसरा आंसर कॉस के, और तीसरा आंसर ये है। तो तीनों बराबर आ रहे हैं ना। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि हमारा एफ के और इक्वल टू LHL और इक्वल टू RHL, ये तीनों इक्वल है ना। तो हम यहाँ देयरफॉर एफ एक्स इज कंटिन्यूअस
एट ऑल वैल्यू ऑफ एक्स। ठीक है, तो हमने ये साइन और कॉस का तो निकाल लिया। अब चलिए अब तीसरा करते हैं अभी। ठीक है, अब हमारा ये कॉसिक हो गया ना, ये तो निकाल लिया। अब हमने कॉसिक का निकालना है अब ना। तो कॉसिक का क्या होगा हमारा, सेकंड है ये, कॉसिक का होगा हमारा कॉसिक, हमें जो एफ एक्स दे रहा है ना, कॉसिक का निकाल रहे हैं। एफ एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉसिक, ये दे रखा है हमें ना, कॉसिक एक्स दे रखा है। अब कॉसिक किसके बराबर होता है, 1 साइन के बराबर होता है, 1 साइन एक्स के बराबर होता है। और साइन ऑफ एक्स जो मैंने आपको यहाँ देखो ये बताया था, ये देखो यहाँ बताया था 1/f x, ये क्या होता है, कंटिन्यूस होता है। अगर एफ एक्स कंटिन्यूस है, अगर ये दोनों कंटिन्यूस है एफ एक्स डी एक्स, तो 1/f x कंटिन्यूस होता है। लेकिन एफ एक्स इक्वल टू 0 नहीं होना चाहिए ना, ये मैंने बताई थी 2 कंडीशन आपको। तो अब हम क्या करेंगे इसके लिए, देखिए तो मैंने आपको बताया था कि अगर साइन एक्स कंटिन्यूस है तो 1/sin x भी कंटिन्यूस होगा। लेकिन इसके लिए कुछ कंडीशन थी। क्या कंडीशन थी कि यहाँ पर साइन एक्स कब होता है 0, मतलब 1/sin x, साइन एक्स 0 नहीं होना चाहिए, मतलब डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। तो साइन एक्स 0 कब होता है, साइन एक्स 0 होता है 180 पे होता है, 0 पे होता है, 180 पे होता है, 360 पे होता है ना, इस पे 0 होता है। तो हमें वो चीज नहीं चाहिए ना, अगर वो चीज आएगी तो क्या होगा, तब तो ये गलत हो जाएगा, मतलब अनडिफाइंड हो जाएगा। तो हमें यहाँ लिखना पड़ेगा एफ एक्स इज कंटिन्यूस, कंटिन्यूस तो है ये, लेकिन हमें क्या चीज छोड़नी पड़ेगी, एक्सेप्ट एफ एक्स इज कंटिन्यूस एट ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स, सभी एक्स की वैल्यू पे है, लेकिन एक्सेप्ट कुछ चीजों पे नहीं है। किस पे नहीं है, x इक्वल टू n पाई, अब देखो क्या है इसमें n पाई, और ये जो है हमारा n जो है ये हमारा क्या है, बिलोंग टू इंटीजर। जैसे मान लीजिए आप यहाँ पर n की जगह पे 0 रखते हैं, तो 0, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ पर 0 आ जाएगा। तो 0 का क्या होता है, 0 का 0 ही होता है। और यहाँ पर देखो, यहाँ पर अगर ये 0 रखेंगे तो क्या आएगा, x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 आ गया। देखो, और अगर यहाँ पर आप 1 लिखोगे तो 1 इंटू पाई 180 डिग्री है ना, पाई 180 डिग्री होता है, तो क्या आएगा, तब भी 0 आ रही है, इसकी वैल्यू 0 आ रही है। तो इस तरह से क्या है, ये मतलब हमारा जो है ये चीज नहीं होनी चाहिए, एक्सेप्ट इसको छोड़कर ना। और दूसरा हमारा एक फॉर्मूला और होता था जो मैंने आपको पढ़ाया था, अभी तक इंट्रोडक्शन में भी बताया हुआ है, 2n+1 पाई/2, उसमें क्या होता है 90 डिग्री। तो खैर वो इसमें तो नहीं आता है, तो कॉसिक में तो आपको यही वाला ये होना चाहिए कि ये नहीं आना चाहिए। अगर आपका ये आ जाएगा तो वो जो है मतलब वो फंक्शन कंटिन्यूस नहीं होगा ना। तो x इक्वल टू n पाई नहीं होना चाहिए ना, n की जगह जो भी वैल्यू, जो भी इंटीजर आप ले रहे हो। ठीक है, अब देखिए दूसरे पे आते हैं। अब लेते हैं हम थर्ड लेते हैं हम, अब लेते हैं सेक का ना। देखो एफ एक्स इक्वल टू सेक हो जाएगा ना, तो ये ले लेते हैं हम, एफ एक्स इक्वल टू सेक एक्स हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे हम, इसका सेक को हम 1/cos x भी लिख सकते हैं ना, 1/cos x भी लिख सकते हैं। cos x हमने निकाला है अभी कि ये जो होता है क्या होता है हमारा cos x, किसके cos x हमने निकाला था ना, यहाँ पे देखो ये कंटिन्यूस होता है, ये निकाला था हमने cos x, ये निकाला था, ये कंटिन्यूस होता है, यहाँ पे निकाला था ना। तो ये कंटिन्यूस है, मैंने बताया था जो चीज अगर ये एफ एक्स जी एक्स में कॉन्टिन्यूस है तो ये भी कॉन्टिन्यूस ही आएगा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं इसको भी कि एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस एट ऑल वैल्यू ऑफ एक्स। लेकिन इससे मैंने आपको एक चीज और बताई थी कि ये 90 डिग्री पर ये जो होता है ये 0 आ जाता है, cos x 0 हो जाता है। तो 0 जब हो जाएगा तो क्या होगा, ये तो फिर 0 का तो अनडिफाइंड हो जाएगा, तो 0 नहीं होना चाहिए ना। तो मैंने उसका फॉर्मूला भी बताया था आपको, 2n+1 पाई/2, ये बताया था ना, पाई/2। और इसमें भी क्या होता है, इंटीजर ही बिलोंग करता है n से। तो देखो इसमें पाई/2 में आप लिख के देख लो, 2 इंटू 0 करोगे तो क्या होगा 0, और ये 1 पाई/2, पाई/2 क्या होता है 90 डिग्री के बराबर होता है।
यहाँ पर 2 इंटू 1 कर दो तो क्या हो जाएगा 2 प्लस 1 पाई अपॉन 2, 3 पाई अपॉन 2 बताया था ना, 5 पाई अपॉन 2, 7 पाई अपॉन 2। तो ये सारे क्या होते हैं 90 डिग्री मतलब जीरो आता है, इनका कॉसेक जीरो आ जाएगा। तो ये आपको ये नहीं आना चाहिए, मतलब ये नहीं होना चाहिए। अगर ये होगा तो वो अनडिफाइंड आ जाएगा, तो ये एक्सेप्ट है ना। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो ये बात ध्यान रखिए आप कि यहाँ पर जब हम करते हैं तो ये हमें ध्यान रखना है कि यहाँ पर हमारा 180 डिग्री और 180 डिग्री और 360 डिग्री नहीं होना चाहिए। यहाँ पर 90 है और 270 है, मतलब वही 3 पाई अपॉन 2, 7 पाई अपॉन 2, 5 पाई अपॉन 2 नहीं आना चाहिए ना, नहीं तो ये अनडिफाइंड हो जाएगा। ये हमें ध्यान रखना है। अब दूसरा हुआ हमारा, और लास्ट हमें दे रखा है यहाँ पर कॉड दे रखा है ना। तो देखो ये हमें जब हमें ये दे रखा है, लिख देती हूँ यहाँ पर, तो क्या होगा हमारा एफ एक्स कितना होगा, कॉट एक्स होगा ना। तो कॉट किसके बराबर होता है, कॉट आपने पढ़ा हुआ है किसके बराबर होता है, कॉस अपॉन साइन एक्स के बराबर होता है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा एफ एक्स हो जाएगा कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स है ना। अब हमें ये क्या, देखो कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स, यहाँ पे ये भी दिखाया था कि अगर ये डिवाइड में होता है तो भी ये इक्वल होता है ना। अगर ये एफ एक्स और जी एक्स कॉन्टिन्यूस है तो ये दोनों जो है कंटिन्यूस ही होंगे। तो यहाँ पे देखो ये दोनों तो कॉस एक्स और साइन एक्स तो हम निकाला ही था कंटिन्यूस है, तो ये कंटिन्यूस ही होगा। लेकिन इसमें भी एक वो है कि इसका डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए। तो डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए तो क्या नहीं होना चाहिए हमारा, तो हम यहाँ पहले तो यही लिख देते हैं कि एफ एक्स इज कंटिन्यूस एट ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स है ना। लेकिन एक्सेप्ट, देखो यहीं पे ना एक्सेप्ट, ये हमने क्या साइन एक्स है ना, साइन एक्स जीरो नहीं होना चाहिए। तो क्या आ जाएगा एक्स इक्वल टू एन पाई लिख दो बस, और क्या, यही तो हमने निकाला था। तो एक्स इक्वल टू एन पाई नहीं होना चाहिए ना, यहाँ पर भी लिख दो एक्स इक्वल टू एन पाई नहीं होना चाहिए, यहाँ पर भी इसके बराबर नहीं होना चाहिए। तो एक्स इक्वल टू एन पाई नहीं होना चाहिए। कितना, बस यही करना है आपको, समझ में आ गया आपको, मुझे लगता है अच्छे से आपको। चलिए अब नेक्स्ट करते हैं। यहाँ पे आप ये ध्यान, क्वेश्चन 22 है ना, पूरा कंप्लीट हो गया ना। देखिए ये क्वेश्चन तो पहले क्वेश्चन की तरह ही है जैसे हमने पहले और क्वेश्चंस करे हैं। इसमें क्या दिया, फाइंड ऑल पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ एफ वेयर एफ एक्स साइन एक्स अपॉन एक्स कब होगा, इसकी फंक्शन एफ एक्स कब साइन एक्स अपॉन एक्स कब होगी, जब 0 से छोटा होगा एक्स ना, और जब 0 के बराबर है एक्स या उससे बड़ा है तो एक्स प्लस 1 होगा। दो कंडीशन दे दी हमें, और एक्स इक्वल टू क्या दिया हुआ है, 0 दिया है ना। तो एट एक्स इक्वल टू 0 पे हमें निकालनी है, इसी कंटिन्यूटी चेक करनी है ना। तो सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, एलएचएल निकालते हैं ना। एलएचएल निकालेंगे तो क्या होगा हमारा, एक्स इक्वल टू क्या होगा, एक्स इक्वल टू होगा एच क्या होगा, एच ए माइनस एच होता है ना। तो यहाँ हो जाएगा 0 माइनस एच हो जाएगा ना, 0 माइनस एच हो जाएगा। हमें एफ एक्स कितना दे रखा है हमारा, एफ एक्स जब छोटा है एक्स तो क्या है, एलएचएल मतलब छोटा है ना एक्स, तो 0 से छोटा है तो क्या है, तो ये दे रखा है हमें साइन एक्स अपॉन एक्स दे रखा है ना। तो अब हम जब इसका लिमिट वो करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पर लिमिट करेंगे तो क्या है हमारा, जो 0 है वो कम में कर रहे हैं ना, 0 लिमिट 0 है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा, यहाँ पर लिख दो एच अप्रोच टू 0, और यहाँ साइन है और इसकी जगह एक्स की जगह पे 0 माइनस एच लिख दो यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर भी नीचे 0 माइनस एच लिख दो। तो क्या होगा यहाँ पर, तो देखिए यहाँ पर क्या आएगा आंसर हमारा, यहाँ पर आ जाएगा जब 0 एच की जगह 0 रखोगे, एच पर 0 थी ना, तो क्या होगा जब इस पर लिमिट वो करोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, साइन 0 माइनस 0, और यहाँ भी आ जाएगा 0 माइनस, या इसका एच ही रखो, चलो एच ही रख देते हैं यहाँ पर। तो क्या होगा, यहाँ पर 0 से 0 खत्म हो जाएगा, यहाँ पर क्या बच जाएगा हमारा, यहाँ पर बच जाएगा साइन, माइनस से माइनस कट गया तो एच अपॉन एच बच गया ना, एच अपॉन एच बच गया। तो क्या होता है, हमने पढ़ा हुआ है कि 11th में कि साइन एक्स अपॉन एक्स क्या होता है, इक्वल टू 1 होता है। ये नहीं पढ़ा आपने कि यहाँ पर ये हमें पता है कि साइन एक्स अपॉन एक्स जो होता है ये हमारा 1 के बराबर होता है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आंसर, 1 आ जाएगा, ठीक है। अब दूसरा करते हैं, अब हम निकालते हैं लेफ्ट हैंड, राइट हैंड ना। राइट हैंड निकालेंगे तो क्या आएगा, x इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0 प्लस एच आ जाएगा ना।
तो यहाँ एफ एक्स हमें कितना होगा, 0 प्लस एच पे क्या होगा, अगर ये बड़ा है तो बड़ा होने पे क्या एक्स बड़ा है तो एक्स प्लस 1 है, तो यहाँ एक्स प्लस 1 लिख दो। फिर इसका लिमिट निकालते हैं ना, तो क्या हो जाएगा हमारा, लिमिट निकालेंगे यहाँ पर, तो एक्स की जगह 0 प्लस एच रखना है, तो यहाँ पर लिखेंगे 0 प्लस एच प्लस 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर 0 रखोगे तो क्या आएगा, 0 प्लस 0 और यहाँ प्लस 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर आंसर क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। ठीक है, अब ये RHL और LHL इक्वल है, तो हमें FX भी निकालना, वो भी निकालना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, FX इक्वल टू हमारा क्या होगा, यहाँ पर अगर बराबर है तो कौन सा है, x प्लस 1 है ना, x प्लस 1 है। तो यहाँ पे ये 0 रखो तो क्या आएगा, 0 प्लस 1, तो यहाँ पे क्या आएगा, ये 0 इक्वल टू 0 नहीं 1 आएगा, सॉरी 1 आ जाएगा ना। तो हम यहाँ लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि LHL, RHL और LHL और F0 ये तीनों इक्वल है ना, देयरफॉर फंक्शन जो है इस कंटिन्यूअस, ये कंटिन्यूअस होगा है ना, कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0 पर, बस यही हो गया। देखिए इसमें क्या क्वेश्चन में दे रखा है, देखिए इसमें x इक्वल टू 0, अगर x 0 के बराबर है तो 0 है ना, और दूसरा इसमें x नॉन इक्वल टू 0, इसका मतलब ये है कि अगर x 0 के बराबर नहीं है, मतलब छोटे में भी LHL में भी आपको ये से यूज करना पड़ेगा और RHL में भी आपको इसी में यूज करना पड़ेगा, और इक्वल में इसको यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए करते हैं। तो सबसे पहले हम LHL निकालते हैं। तो LHL निकालोगे तो क्या होता है, x इक्वल टू होता है, x इक्वल टू हमने क्या लिया है, x इक्वल टू हमने लिया है 0 ना, तो यहाँ पर क्या होगा, x इक्वल टू fx लेना था ना मुझे, fx क्या दे रखा है हमको, इक्वल टू 0 में क्या दे रखा, इक्वल टू 0 में तो 0 है, लेकिन जहाँ अगर इक्वल नहीं है 0, मतलब छोटा भी यही होगा बड़ा भी यही होगा, तो हमें ये लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या है, एक्स स्क्वायर साइन 1 अपॉन एक्स होगा ना, ये दे रखा है हमको। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर x इक्वल टू क्या होता है, 0 माइनस एच होता है ना, यही होता है ना। तो जब हम लिमिट निकालेंगे तो यहाँ पर हम ये भी लिख सकते हैं कि x अप्रोच टू 0 तो है, लेकिन क्या है, माइनस है, मतलब इससे थोड़ा सा कम है ना। तो ये हमारा क्या दे रखा है, एक्स स्क्वायर साइन 1 अपॉन एक्स दे रखा है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे जब इसकी लिमिट निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा x की जगह पे 0 माइनस एच लिखना है हमको। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 0 माइनस एच का स्क्वायर साइन 1 अपॉन 0 माइनस एच, ये हो जाएगा हमारा ना। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर जब h को करोगे तो क्या आएगा, यहाँ पर एच स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ पर आएगा हमारा एच स्क्वायर और साइन 1 अपॉन एच हो जाएगा ना। और h की जगह जब 0 रखोगे आप तो क्या आएगा, यहाँ पर आ जाएगा, जब 0 रखोगे तो 0 ही आंसर आ जाएगा, 0 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 0 ही आंसर आएगा ना, तो यहाँ 0 रख दो, तो ये 0 हो गया। ठीक है, अब निकालते हैं RHL। RHL में क्या होता है, x इक्वल टू क्या होता है, 0 प्लस एच होता है ना, और ये लिमिट दे रखी है। तो हमारा fx कितना दे रखा है, fx बड़े में क्या है, मैंने बताया था जो 0 के बराबर नहीं है तो छोटा भी यही है, LHL भी इसी में निकालेंगे और RHL भी इसी में निकालेंगे ना, और इसमें निकालेंगे इक्वल वाला जो FA है वो निकालेंगे इसमें ना। तो हम जब लिमिट निकालते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा, x यहाँ पर लिख सकते हैं x 0 प्लस लिख सकते हैं, तो ये क्या होगा हमारा, एक्स स्क्वायर साइन 1 अपॉन एक्स हो जाएगा। x की जगह 0 प्लस एच लिख दो, तो यहाँ क्या होगा, 0 प्लस एच, लिमिट है h अप्रोच टू 0, तो 0 प्लस एच का स्क्वायर साइन 1 अपॉन 0 प्लस एच होगा ना। तो अब क्या होगा, जब यहाँ पर हो जाएगा तो क्या आएगा हमारा, एच स्क्वायर साइन 1 अपॉन एच हो जाएगा। तो h की जगह 0 रखोगे तो क्या आएगा, 0 ही आंसर आएगा, तो यहाँ भी 0 आ गया। अब हम चेक कर लेते हैं fx। तो FA चेक करना है ना अब हमारा, तो fx कितना दे रखा है हमें, अगर x के बराबर इक्वल 0 है तो यहाँ पर 0 है, तो अगर हम यहाँ पर 0 रखते हैं तो क्या होगा, यहाँ पर 0 ही आंसर आएगा। तो हमारी तीनों चीज बराबर आ गई ना, तो हम लिख सकते हैं RHL, LHL और F0 ये तीनों इक्वल है, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर f फंक्शन जो है हमारा क्या है, इज कंटिन्यूअस एट
x इक्वल टू 0 पर। अच्छा, इसमें ना इससे पहले वाले क्वेश्चन में से डिसकंटिन्यूटी चेक करने को बोला था, तो आप वहां लिख सकते हो, डिसकंटिन्यूटी थी नहीं उसमें ना। देखिए ये क्वेश्चन 25 है, इसमें क्या दिया है, एग्जामिन द कंटिन्यूटी ऑफ एफ वेयर एफ इज डिफाइंड बाई एफ एस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, एक्स नॉन इक्वल टू 0 और -1 एक्स इक्वल टू 0। देखो इसमें देख के ही पता लग रहा है कि इसमें x इक्वल टू 0 है, तो इसमें तो एफ ए आपको इसी में निकालना पड़ेगा, और इसमें आपको निकालना पड़ेगा LHL, क्योंकि x बराबर नहीं है 0 के, कम भी होगा यहीं पर और ज्यादा भी यहीं पर होगा, तो हमें इसमें ये यूज करना पड़ेगा ना। तो सबसे पहले हम लेते हैं x इक्वल टू क्या लेना है, हमको 0 लेना है ना, x इक्वल टू 0 लेना है, और हम पहले निकालते हैं LHL निकालते हैं ना। LHL निकालेंगे तो क्या होगा, LHL में क्या होता है, एक कम हो जाता है ना, तो हमें जो है यहाँ पर क्या आ जाएगा, x इक्वल टू 0 माइनस h हो जाएगा ना। तो अगर हम लिमिट निकालेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर x 0 माइनस हो जाएगा यहाँ पर, और क्या है, हमें क्या लेना पड़ेगा, इसमें ये लेना पड़ेगा ना साइन x, तो हम ले लेते हैं यहाँ पर साइन x माइनस कॉस x लेते हैं, और x की जगह पे हमें क्या रखना पड़ेगा, 0 माइनस h रखना पड़ेगा। तो हम रखते हैं यहाँ पर साइन 0 माइनस h माइनस कॉस 0 माइनस h, ये हो जाएगा हमारा। तो यहाँ पर जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा, यहाँ पर आ जाएगा हमारा 0 हट जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा साइन माइनस h हो जाएगा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस कॉस माइनस h आ जाएगा ना। और देखो ये आपने पढ़ा हुआ है कि साइन माइनस थीटा, एस थीटा होगा ना, साइन माइनस थीटा जो किसके बराबर होता है, माइनस साइन थीटा के बराबर होता है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस साइन h आ जाएगा, और माइनस या कॉस माइनस h जो होता है वो किसके बराबर होता है, पॉजिटिव कॉस h के बराबर हो जाता है। तो ये तो आपने पढ़ा हुआ है, क्यों होता है, क्योंकि ये फोर्थ क्वाड्रेंट में आता है ना, तो यहाँ पर आ जाएगा कॉस h आ जाएगा ना, यहाँ पर कॉस h हो जाएगा। तो अब जब इसका लिमिट लेंगे तो क्या होगा, अब लिमिट लो, इसमें लिमिट लोगे तो क्या आएगा, यहाँ पर h अप्रोच टू 0 लेते हैं ना, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा, माइनस साइन 0, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस कॉस 0 हो जाएगा ना। अब यहाँ पर साइन 0 जो है वो किसके बराबर है, 0 के बराबर होता है ना, और कॉस 0 किसके बराबर होता है, -1 के बराबर होता है, तो यहाँ आंसर क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा। तो ये तो हमारा LHL हो गया ना। अब निकालते हैं RHL। RHL में क्या होता है, x इक्वल टू क्या होता है, 0 प्लस h होता है ना। अब यहाँ पे लिमिट निकालेंगे किस पे, इसी पे निकालेंगे, क्या है हमारा, ये जो x इक्वल टू 0 नहीं है, तो ये होगा हमारा, तो ये है हमारा साइन x माइनस कॉस x ना। इसमें क्या होता है, 0 का मतलब 0 से थोड़ा सा ज्यादा है ना, 0 है ना बीच में से, ये 0 है तो 0 से थोड़ा सा ज्यादा, ये LHL थोड़ा सा कम होता है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, x की जगह हम 0 प्लस h रख देंगे, तो यहाँ क्या आ जाएगा, साइन 0 प्लस h, और यहाँ आ जाएगा माइनस कॉस 0 माइनस h हो जाएगा, 0 प्लस h हो जाएगा ना, 0 प्लस h हो जाएगा। अब क्या होगा, जब हम इसमें इसको प्लस करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा, जब हम इसका लिमिट निकालते हैं तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर साइन h हो जाएगा ना, h माइनस कॉस h हो जाएगा ना। अब साइन h किसके बराबर होता है, साइन 0 के बराबर होता है, ये साइन 0 और ये कॉस 0, जब यहाँ पर h की जगह 0 रखोगे तो साइन 0 कॉस 0 हो जाएगा, ठीक है। साइन 0 का होता है 0 और कॉस 0 का क्या होता है, -1 होता है, तो यहाँ आंसर क्या आएगा, -1 ही आएगा ना। अब निकाल लेते हैं FA, निकालते हैं ना, तो FA क्या दे रखा है हमको, x की जगह पे क्या दे रखा है, 0 दे रखा है, 0 की वैल्यू हमें क्या दे रखी है इसने, x इक्वल टू 0 होगा तो क्या होगा, -1 होगा, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं f0 इक्वल टू -1 गिवन है, दिया हुआ है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं ना कि हमारा LHL RHL और F0 ये इक्वल है, देयरफॉर फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0, बस यही होगा हमारा आंसर, ठीक है ना। चलिए अब नेक्स्ट करते हैं। देखिए अब हमें दे रखा है ये क्वेश्चन 26 है, इसमें दिया है, इसने पहले ही बोल रखा है कि फंक्शन f इज कंटिन्यूअस है, तो लेकिन फिर भी हमें सॉल्व तो करना ही है, कंटिन्यूअस है तो इसका मतलब RHL LHL और FA तीनों बराबर है, लेकिन फिर भी हमें करना तो पड़ेगा ही। चलिए करते हैं। तो सबसे पहले हम निकालते हैं LHL में क्या होता है, x इक्वल टू, अब यहाँ पर x इक्वल टू हम क्या लेंगे,
यहाँ पर हमें x इक्वल टू पाई अपॉन 2 है ना, तो पाई अपॉन 2 लेंगे ना। तो अब हमें LHL में क्या लेना है, ऐसे इक्वल में तो पाई अपॉन 2 3 है, fx 3 है, लेकिन यहाँ पर इक्वल नहीं है, मतलब छोटा भी और बड़ा भी, मतलब LHL भी इसी में निकालेंगे और RHL भी इसी में निकालेंगे हम ना, और FA इसमें निकालेंगे ना। तो अब जब ये हमारा ये दे रखा है, तो ये हमारा पाई अपॉन 2, x इक्वल टू पाई अपॉन 2 है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर जब LHL निकालते हैं तो क्या होता है हमारा x इक्वल टू होता है पाई अपॉन 2 माइनस h हो जाएगा, यही होगा ना, पाई अपॉन 2 माइनस h हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इसमें लिमिट लेंगे, तो लिमिट लेंगे तो क्या होता है हमारा, यहाँ पर हो जाएगा हमारा x, जब हम लिमिट निकालेंगे तो यहाँ क्या x अप्रोच पाई अपॉन 2 है ना, तो पाई अपॉन 2 किस में लेंगे, माइनस में लेंगे, है ना, माइनस में होगा ना, कम होगा ना थोड़ा सा, तो माइनस होगा यहाँ पर। तो यहाँ पर हमको ये क्या दे रखा है हमको, जब कम है तो ये दे रखा है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं k cos x अपॉन पाई माइनस 2x, ये दे रखा है ना। तो इसकी जगह पर जहां जहां x है वहां वहां हम क्या करेंगे, ये रख देंगे पाई अपॉन 2 माइनस h रख देंगे ना, x की जगह पे ही x की निकाला हमने, तो यहाँ पर हो जाएगा k cos पाई अपॉन 2 माइनस h हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा हमारा पाई माइनस 2, यह हो जाएगा पाई अपॉन 2 माइनस h हो जाएगा, ये हो जाएगा ना हमारा। अब देखिए इसमें क्या होगा, अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा जो ये कॉस है, कॉस पाई अपॉन 2 माइनस थीटा किसके बराबर होता है, ये आपने पढ़ा ना, कॉस माइनस थीटा किसके बराबर होता है, कॉस पाई अपॉन 2 माइनस थीटा जो है साइन थीटा के बराबर होता है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं के, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा के साइन, और h है थीटा, तो h आ जाएगा। अच्छा देखिए, साइन थीटा जो होता है, ये जो होता है हमारा पाई अपॉन 2 माइनस थीटा है, तो ये क्या होगा, ये हमारा अगर हम देखेंगे पाई माइनस थीटा, तो ये हमारा किधर आएगा, ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा ना, पाई अपॉन 2 तो यही होता है, इसका मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, प्लस का होता है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये प्लस का आ जाएगा साइन h, अपॉन हो जाएगा पाई माइनस, जब इसको माइनस करोगे तो क्या आएगा, पाई अपॉन 2 हो जाएगा, और माइनस h हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, तो यहाँ क्या आ जाएगा हमारा पाई माइनस पाई और माइनस h हो जाएगा, इस पाई से ये पाई कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा, यहाँ पर आ जाएगा हमारा इसकी लिमिट h अप्रोच टू 0 है ना, तो 0 है, तो हमारा क्या बच जाएगा यहाँ पर k साइन h और अपॉन बच जाएगा यहाँ पर h, तो h से h यहाँ पे जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो h भी 2 से मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ 2h आ जाएगा, तो ये 2h हो जाएगा, तो h से h कट गया, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा, यहाँ पर आ जाएगा k अपॉन 2 आ जाएगा, है ना, तो और k अपॉन 2 आ जाएगा। अब देखो हमने, अब यहाँ h, आप ये पूछोगे ना h अप्रोच टू 0 क्यों नहीं यूज किया, हमने पिछले वाले में नहीं यूज किया था, क्योंकि जब h बचा ही नहीं तो हम उसे यूज कैसे करेंगे, इसलिए हम उसे यूज नहीं करते। अब हम निकालते हैं हम RHL ना, RHL भी ऐसे ही निकालेंगे, x इक्वल टू है पाई अपॉन 2, तो यहाँ पर x इक्वल टू हो जाएगा पाई अपॉन 2 माइनस प्लस h हो जाएगा ना, एक ज्यादा हो जाता है तो प्लस h हो जाता है, तो यहाँ पर जब आप लिमिट लिखोगे तो क्या होगा, x अप्रोच टू पाई अपॉन 2 प्लस हो जाएगा, मतलब एक थोड़ा सा ज्यादा है पाई अपॉन 2 से, तो यहाँ पर भी यही होगा, ये नॉन इक्वल है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा k cos x अपॉन हो जाएगा क्या है, पाई माइनस 2x, पाई माइनस 2x हो जाएगा ना। अब यहाँ पर हम cos x की जगह पे क्या लिखेंगे, ये पूरा लिखेंगे ना cos x की जगह पे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा लिमिट h अप्रोच टू 0 k cos पाई अपॉन 2 प्लस h हो जाएगा ना, प्लस h हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा पाई माइनस 2 पाई अपॉन 2 प्लस h हो जाएगा ना, ये हो गया हमारा। अब देखिए, अब जब इसको आप वो करोगे तो देखो, अब cos, जैसे हमारा यहाँ था cos पाई अपॉन 2, यह ना cos 90 माइनस थीटा था, तो हमारा साइन थीटा के बराबर हो गया ना। अब यहाँ cos पाई अपॉन 2 प्लस थीटा जो है, ये भी साइन थीटा के, देखो ये हम पे क्या आएगा आपका, यहाँ पर भी आपका जो आएगा यहाँ पर साइन थीटा ही आएगा,
लेकिन यहाँ पर साइन की वो हो जाएगी, साइन का क्या हो जाएगा, क्योंकि पाई अपॉन 2 थीटा है, तो इसका मतलब क्या होता है, ये मतलब ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में नहीं आएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा। पाई अपॉन 2 तो यहीं पे आएगा ना, प्लस एच करोगे मतलब पाई अपॉन 2 से ज्यादा, तो पाई अपॉन 2 यहाँ पे होता है, तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा। तो जब सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, कॉस तो प्लस नहीं होता ना, कॉस तो माइनस होता है, तो यहाँ पर माइनस का साइन लाना पड़ेगा हमें। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा, ये माइनस के साइन थीटा एच हो जाएगा। अब यहाँ पर फिर वही होगा, क्या होगा, ये 2 से 2 कट जाएगा, ये पाई प्लस एच है ना, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा पाई माइनस पाई और माइनस 2h हो जाएगा ना। तो इस पाई से ये पाई कट जाएगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा, माइनस के साइन एच अपॉन 2h हो जाएगा ना, 2h हो जाएगा। तो देखो यहाँ साइन एच और 2h किसके बराबर होता है, मैंने बताया था आपको, साइन एक्स अपॉन एक्स किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है ना। तो मैं यहाँ लिख दूंगी, यहाँ पर लिख देती हूँ, यहाँ पर साइन एक्स अपॉन एक्स किसके बराबर होगा, 1 के बराबर, ये लिख दे रही हूँ यहाँ पे ना, ये 1 के बराबर होगा। यहाँ भी लिख देती हूँ ना, कॉस पाई अपॉन 2 अपॉन थीटा जो है यहाँ लिख देती हूँ नीचे ना, तो आपको ऐसा ध्यान रहेगा यहाँ ना, कॉस 90 माइनस थीटा किसके बराबर होगा, साइन थीटा के बराबर होगा ना। और यहाँ पे लिख देती हूँ साइन एक्स अपॉन एक्स इक्वल टू 1 के बराबर होता है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा, यहाँ पर आ जाएगा हमारा माइनस के बच जाएगा ना, के अपॉन 2, यही इसका भी आया, इसका भी यही आ गया। तो ये दोनों बराबर आ गए, तो तीसरा तो अपने आप ही, तीसरा तो दे ही रखा है। देखो अब देखिए इसमें जो हमें दे रखा है एफ पाई अपॉन 2 ना, यही ना, दूसरा भी तो अभी तीसरा भी तो निकालना पड़ेगा। एफ पाई अपॉन 2 जो है इक्वल टू 3 दे रखा है ना, देखो एफ पाई अपॉन 2 पर इक्वल टू 3 दे रखा है ना। तो हमने जो अभी निकाला वो क्या निकाला हमने, अभी हमने ये निकाला है कि LHL जो है, क्योंकि कंटिन्यूस दे रखा है उसने पहले से ही ना हमें, तो RHL जो है इक्वल टू एफ पाई अपॉन 2 के बराबर है ना, यही है। अब LHL और RHL हमारे कितने आए हैं, के अपॉन 2 आया, दोनों का आंसर हमारा ये आया ना, देखो ये वाला आंसर है हमारा, और यहाँ पर ये वाला आंसर है के अपॉन 2 वाला। तो हम यहाँ पर अगर के अपॉन 2 रख दें और इक्वल टू रख दें यहाँ पर पाई अपॉन 2 किस, एफ पाई अपॉन 2 किसके बराबर है, 3 के बराबर है, यहाँ 3 रख दें, तो यहाँ पर क्या आएगा हमारा, के इक्वल टू क्या आ जाएगा, के इक्वल टू आ जाएगा 3 इंटू 2 इक्वल टू 6 आ जाएगा ना। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, हैंस के इक्वल टू 6 हो जाएगा ना, के इक्वल टू 6 हो गया, बस यही हमारा आंसर है, हो गया। देखिए क्वेश्चन 27 है, इसमें क्या दे रखा है हमें, अगर x 2 के बराबर है तो के एक्स स्क्वायर है ना, तो और अगर x बड़ा है, x छोटा है तब भी, तो मतलब LHL और इसका जो FA है ये तो इसी पे निकालेंगे और RHL इसमें निकालेंगे ना, ये होगा हमारा। तो अब हम ले लेते हैं, तो हमें x इक्वल टू क्या दे रखा है, 2 दे रखा है ना, x इक्वल टू 2 दे रखा है। तो यहाँ पर जब हम वो निकालते हैं तो क्या होता है, x इक्वल टू जब हम LHL निकालते हैं ना, LHL निकालते हैं तो x इक्वल टू क्या होता है, 2 माइनस एच हो जाता है ना, यही तो होता है, 2 माइनस एच हो जाता है। तो अगर हम इसकी लिमिट निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 माइनस एच, ये थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा कम है ना, तो 2 माइनस हो जाएगा यहाँ पर ना, तो x जो है 2 के माइनस में 2 से थोड़ा सा कम है ना, ये लिख देंगे। तो यहाँ पर हमारे क्या दे रखा है, इसके में के एक्स स्क्वायर दे रखा है ना, तो ये के एक्स स्क्वायर है। अब x की जगह पे हम 2 माइनस एच लिख देंगे, तो यहाँ पर क्या होगा, के 2 माइनस एच का स्क्वायर हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 2 2 सा 4 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 4 माइनस, इसको पहले कर दो तो ये क्या आएगा 2, ये हो जाएगा 2 2 सा 4 और माइनस एच। देखो यहाँ पर आ जाएगा हमारा ये के रहेगा, यहाँ पर आ जाएगा 2 2 सा 4 और माइनस एच स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पर ये लिमिट लगाओगे तो क्या होगा, यहाँ पर h अप्रोच टू 0 लगाओगे तो क्या आएगा यहाँ पर k, और ये हो जाएगा 4 माइनस 0, तो यहाँ क्या आ जाएगा 4k आ जाएगा यहाँ पर ना, ये तो हमारा 4k आ गया। अब निकालते हैं RHL, RHL निकालोगे तो क्या होगा, x इक्वल टू 2 प्लस एच होता है ना। तो जब हम लिमिट लेते हैं तो क्या होता है, x अप्रोच टू 2 प्लस हो जाता है ना, और क्या है प्लस में हमारा क्या है, 3 दे रखा है ना, जब ज्यादा है RHL तो 3 है, तो इसका आंसर क्या आ रहा है, 3 आ रहा है ना, 3 आ रहा है। देखिए ये क्वेश्चन 28 है, इसमें हमें क्या दे रखा है कि अगर x छोटा है या बराबर है तो के एक्स प्लस 1 होगा, अगर x बड़ा है तो cos x होगा ना,
3 कंडीशन दे रखी है। अब तो पहले हम निकालते हैं एलएचएल। एलएचएल निकालेंगे तो हमें क्या दे रखा है, एक्स इक्वल टू क्या दे रखा है हमको, पाई दे रखा है ना। तो यहाँ पर एलएचएल में क्या होता है, पाई से थोड़ा छोटा होता है ना, तो पाई से छोटा होगा तो क्या होगा, पाई माइनस एच हो जाएगा ना। यहाँ पर जब हम लिमिट लिखते हैं तो क्या होता है हमारा, एक्स जो होता है हमारा वो क्या है, पाई माइनस एच दे रखा है ना, नहीं पाई दे रखा है, तो पाई से थोड़ा कम, तो पाई माइनस लिखेंगे ना। और क्या है कम में, क्या है हमारा, के एक्स प्लस 1 है ना, तो हम यहाँ लिख देते हैं के एक्स प्लस 1 लिख देते हैं। तो यहाँ पे जब हम लिमिट निकालेंगे इसकी तो क्या होगा हमारा, के एक्स की जगह पहले तो पाई माइनस एच रखो, तो यहाँ के हो जाएगा, यहाँ पाई माइनस एच हो जाएगा, प्लस 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा, के पाई माइनस एच हो जाएगा ना। तो हम अब एच की जगह 0 रख देते हैं, तो एच की जगह 0 रखोगे तो क्या आएगा यहाँ पर, के पाई और यहाँ पर आ जाएगा प्लस 1। ये आ गया हमारा एलएचएल। अब निकालते हैं हम आरएचएल। आरएचएल में क्या होता है, एक्स इक्वल टू क्या होता है, पाई प्लस एच होता है ना। तो हमें लिमिट किस में निकालनी है यहाँ पर, जब ये बड़ा होता है, तो बड़ा होता है तो क्या आता है हमारा, कॉस एक्स आता है। तो इसमें तो हमें कुछ करना ही नहीं है, कॉस एक्स होता है, तो यहाँ पर तो हम लिख देंगे सीधे सीधे कॉस एक्स होता है। तो ये क्या है हमारा, एक्स जो है ये पाई प्लस पे है ना, तो यहाँ पर हमें क्या दे रखा है, कॉस एक्स दे रखा है, तो कॉस एक्स लिख दो सीधे से। अब ये हमारा हो गया कॉस एक्स हो गया, एक्स की जगह हमें पाई प्लस एच लिखना है, तो यहाँ पर एक्स अप्रोच टू 0 हो जाएगा, और यहाँ पर कॉस, और यहाँ क्या आ जाएगा, पाई प्लस एच हो जाएगा ना। अब देखो इसमें जब हम ये देखेंगे तो यहाँ पर क्या होता है, ये हमारा होता है ना ये, अब देखो ये हमारा पाई अपॉन 2 होता है, ये हमारा पाई होता है ना। अब ये क्या है हमारा, पाई प्लस एच मतलब पाई प्लस थीटा, तो इस वाले में आएगा। इस वाले में क्या होता है, इस वाले में तो सिर्फ 10 होता है पॉजिटिव, कॉस तो माइनस का होता है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा, यहाँ पर आ जाएगा माइनस, ये हमें लिखना था यहाँ पर एच अप्रोच टू 0 है ना, तो यहाँ पर माइनस का साइन आ जाएगा, यहाँ पर कॉस आ जाएगा और ये 0 हो जाएगा ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 0 आंसर आ जाएगा ना। कॉस पाई तो हमारा माइनस कॉस हो गया, मतलब कॉस पाई प्लस एच वो हो गया ना, माइनस हो गया हमारा, तो यहाँ माइनस का साइन आ जाएगा और कॉस 0 आ जाएगा ना। तो कॉस 0 की वैल्यू क्या होती है, यहाँ पर -1 होती है ना। तो अब हमें निकालना है इसका एफ एक्स का इसका एफ ए का निकालेंगे ना, तो हमें क्या दे रखा है, इक्वल में क्या दे रखा है हमको, एफ एक्स इक्वल टू क्या दे रखा है हमको यहाँ पर, के एक्स प्लस 1 बराबर में के एक्स प्लस 1 है ना, तो के एक्स प्लस 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम पाई रखेंगे तो क्या आएगा यहाँ पर, तो के पाई प्लस 1 हो जाएगा ना, है ना, पाई प्लस 1 हो जाएगा। अब क्या करेंगे इसमें, अब देखो ये कंटिन्यूस है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं एलएचएल, आरएचएल और एफ जो भी एफ एक्स एफ पाई जो भी ले रखा है आपने, एफ पाई इक्वल है। तो फंक्शन जो है हमारा क्या है, कॉन्टिन्यूस है ना। देखो ये दोनों तो बराबर ही आ रहे हैं, के पाई प्लस 1, ये -1 है, तो हम के पाई प्लस 1 इक्वल टू -1 रख देंगे, तो क्या होगा हमारा, यहाँ पर रहेगा हमारा के पाई इधर ही रहेगा, 1 को इधर जाओगे तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा के पाई इक्वल टू -2 हो जाएगा। तो के इक्वल टू क्या आ जाएगा यहाँ पर, 2 अपॉन पाई आ जाएगा ना, माइनस का। तो ये हमारा के की वैल्यू आ गई, बस यही तो निकालना था, आ गया हमारा आंसर।